नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य PCS में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर के जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसका जो लास्ट टॉपिक रह गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, IDL इससे कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर रहेगा। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये समझें कि आखिरकार इंटरनेशनल डेट लाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हम जानेंगे ये कहाँ है, कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझें कि आखिरकार इंटरनेशनल डेट लाइन की ज़रूरत पड़ी क्यों। ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि हमें एक नई लाइन खींचनी पड़ी। अक्षांश और देशांतर तो है ही, इसके अलावा एक नई लाइन हमें खींचनी पड़ी जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको समझने के लिए आपको दिशाओं को समझना पड़ेगा। विद्यार्थियों, ये हमारी अर्थ है, हम इसको पढ़ चुके हैं। ये है 0 डिग्री लाइन जिसे हम GMT लाइन कहते हैं। और GMT लाइन के राइट साइड पे, GMT लाइन के राइट साइड पे 180 डिग्री तक आपका ईस्ट रहता है, पूर्व दिशा रहती है। और इस 0 डिग्री लाइन के लेफ्ट हैंड पे 180 डिग्री तक आपका पश्चिम दिशा रहती है। वेस्ट, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम दिशाओं की बात करें तो विद्यार्थियों, इस धरती पर 2 ही दिशाएं ऐसी हैं जो वास्तविक हैं। 2 ही दिशाएं ऐसी हैं जो वास्तविक हैं। कौन कौन सी? वो हैं नॉर्थ और साउथ। ये 2 दिशाएं विद्यार्थियों रियल मानी जाती हैं क्योंकि ये वास्तविकता में होती हैं। कैसे होती हैं? तो अगर आप नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कीजिए, मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। अब आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा विद्यार्थियों नॉर्थ में 90 डिग्री पर, जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर जब आप पहुंच जाओगे तो वो एग्जैक्ट एक पॉइंट होगा। अब आप उस पॉइंट से जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ोगे, भाई धरती जो है 3D में आप इमेजिन कीजिए ग्लोब को, ग्लोब है, आप ग्लोब के पॉइंट पे पहुंच गए। यहां से आपने चलना शुरू किया, नॉर्थ पे आ गए। अब आप जैसे ही इससे और आगे बढ़ोगे तो क्या अब भी आपकी दिशा नॉर्थ होगी? आप इमेजिन कीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है और हमने इस दिशा से या इस दिशा से नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर चलना शुरू किया और हम बिल्कुल इसके टिप पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो क्या अब हम फिर से नॉर्थ में होंगे? नहीं। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो हम दक्षिण दिशा की ओर यानी नीचे की ओर चलना शुरू फिर से कर देंगे। यही स्थिति जो है दक्षिण के साथ भी है। अगर आप साउथ वर्ड जाना शुरू करें यहाँ से 0 डिग्री से, तो क्या होगा? आप चलते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब आप साउथ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट से और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो साउथ नहीं होगा, वो नॉर्थ शुरू हो जाएगा। यानी फिर वो दिशा जो है साउथ से हटकर नॉर्थ हो जाएगी। यही 2 दिशाएं ऐसी हैं जो वास्तविक हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, पूर्व और पश्चिम दिशाओं की बात करें, तो विद्यार्थियों ये रेखाएं या ये दिशाएं जो हैं ये वास्तविक नहीं होती हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने इस स्थान से पूर्व दिशा की ओर ईस्टवर्ड चलना शुरू किया इधर। अब आपने एक जहाज लिया। अब वो जहाज जो है पूर्व में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। भाई दुनिया गोल है, तो जैसे ही आप इसको आगे क्रॉस करोगे तो घूम करके कहाँ आ जाओगे? पीछे आ जाओगे। दुनिया गोल है ना। भाई यहाँ से आपने चलना शुरू किया, आप चलते रहिए। तो इस तरीके से जब आप इस दिशा में चलना शुरू करोगे तो जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो घूम करके पीछे निकल आओगे और फिर से आप चलना शुरू कर दोगे। तो अगर आप पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करो, अगर आप, ये पृथ्वी है और आपने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, तो आप चलते रहिए, पूर्व दिशा में चलते रहिए चलते रहिए। क्या कभी पूर्व समाप्त होगा? अगर कोई नाविक यहाँ पर अपनी नाव डाल के उसमें अनलिमिटेड पेट्रोल भर ले और उसे भगाना शुरू करे,
पूर्व दिशा की ओर, तो वह अनंत काल तक पूर्व दिशा की ओर चलता रहेगा, कभी पूर्व दिशा समाप्त होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दुनिया गोल है। इस वजह से अगर आप पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करें तो आप चलते रहिए पूर्व दिशा की ओर, कभी समाप्ति नहीं होगी। दुनिया गोल है, आप चक्कर लगाकर फिर वहीं लौट आएंगे, फिर से पूर्व पकड़ लीजिए, फिर आप वहीं लौट आएंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। यही कंडीशन जो है वेस्ट के साथ है, पश्चिम के साथ है। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कीजिए तो आप चलते रहिए पश्चिम में, ज़्यादा आगे निकल आओगे घूम करके इधर आ जाओगे, फिर भी आपका मुंह तो पश्चिम दिशा की ओर ही रहेगा। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों, मैंने ये बताना आप लोगों को चाहता हूं कि इस धरती पर पूर्व और पश्चिम नाम की कोई दिशा नहीं होती है। अब हमने देशांतर रेखा में क्या पढ़ा? हमने विद्यार्थियों देशांतर रेखा में ये पढ़ा कि पूर्व की ओर चलने पर, जब आप 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलोगे तो प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट आपको जोड़ना पड़ेगा। हमने यही पढ़ा। अगर आप 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे तो प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट घटाना पड़ेगा। यही हमने पढ़ा है, यही होता है। अब अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे और आप पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करो तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूर्व दिशा समाप्त नहीं होगी, वो चलती रहेगी, आप घूमते रहेंगे। तो इस नियम को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो 4-4 मिनट हम कितने बढ़ाएंगे भाई? पूर्व दिशा तो कभी खत्म होगी नहीं, वो 4-4 मिनट बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होंगे। तो ये समस्या खड़ी हो गई कि आखिरकार धरती पर पूर्व को कहां तक माना जाए, पश्चिम को कहां तक माना जाए। इसलिए हमने क्या किया विद्यार्थियों, एक लाइन खींची और उस लाइन से हमने डिसाइड किया कि इस लाइन से इस लाइन तक पूर्व है और जैसे ही इसके आगे बढ़ोगे पूर्व समाप्त हो जाएगा, और पूर्व समाप्त हो जाएगा मतलब पश्चिम शुरू हो जाएगा। तो इस समस्या के कारण हमें एक काल्पनिक रेखा की आवश्यकता पड़ी और उसी काल्पनिक रेखा को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैप पर कहाँ है ये? तो विद्यार्थियों, ये है हमारी पृथ्वी और ये है 0 डिग्री, और मैप पर मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से आप चलते जाइए और एक लाइन आ जाएगी 180 डिग्री। मैंने ये आपको समझाया था। तो 180 डिग्री जो रेखा है विद्यार्थियों, उसी 180 डिग्री रेखा के बराबर एक लाइन खींच दी गई है, उसी 180 डिग्री रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी गई है और उसी 180 डिग्री रेखा के बराबर खींची गई लाइन को ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री के समांतर है, कितने डिग्री के पैरेलल है, तो विद्यार्थियों ये जो है ये 180 डिग्री के पैरेलल है, ये 180 डिग्री के बराबर चलती है। कहाँ है? तो आप इस डायग्राम में देखिए विद्यार्थियों, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है 180 डिग्री, ध्यान रखना ये है 180 डिग्री। सामान्य रूप से जब हम लॉन्गिट्यूड को डिस्प्ले करते हैं, जब हम देशांतर रेखाओं को खींचते हैं तो उनके साथ दिशा जरूर लिखते हैं। अगर 0 डिग्री से इधर है तो पूर्व लिखेंगे, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, देख रहे हैं ना। जब भी हम देशांतर रेखाएं लिखते हैं तो उनके साथ दिशा जरूर मेंटेन उनको हम लिखते हैं, चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जब हम 180 डिग्री को लिखते हैं तो इसके साथ कोई दिशा नहीं लिखी जाती, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए ही काम करती है, जैसा कि हम देशांतर में पढ़ चुके हैं। तो ये है विद्यार्थियों 180 डिग्री लाइन, और देखिए ये बिल्कुल सीधे आ रही है, बिल्कुल सीधे ये आ रही है। अब ये जो बिल्कुल सीधे लाइन आ रही है, इसी के बराबर में हमने एक रेखा खींची है और उसी रेखा को हम कहते हैं विद्यार्थियों इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान रखना, इसी 180 डिग्री रेखा के समांतर जो रेखा खींची गई है उसी रेखा को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। लेकिन यहां आप देख पा रहे होंगे कि 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो बिल्कुल सीधा है,
वहीं इसके बराबर में जो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है उसको हमने कई स्थानों पर मोड़ दिया है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है। अब सीधी क्यों नहीं है इसकी चर्चा अभी हम करते हैं, लेकिन अभी पहले हम इसकी लोकेशन देखें। तो विद्यार्थियों, ये है 180 डिग्री के समांतर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं 180 डिग्री रेखा को। तो विद्यार्थियों, 180 डिग्री रेखा जो है इससे समय का निर्धारण किया जाता है, मुख्य रूप से पूर्व दिशा का और पश्चिम दिशा का। अच्छा, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि इस इंटरनेशनल डेट लाइन को कब खींचा गया, तो आप जवाब देंगे 1884 में, 1884 में। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि इंटरनेशनल डेट लाइन कब खींची गई, तो 1884 में वॉशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इस 180 देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन घोषित किया गया। तो अगर कोई प्रश्न पूछ ले इसको कब खींचा गया, तो 1884 में इसको खींचा गया। ध्यान रखेंगे। अब ये किस तरीके से काम करती है इसको जरा हम समझते हैं। विद्यार्थियों, पृथ्वी गोल है और हमें ये बताया गया है कि पूर्व दिशा की ओर चलने पर समय 4-4 मिनट के हिसाब से आगे बढ़ेगा और पश्चिम दिशा की ओर चलने पर समय 4-4 मिनट के हिसाब से पीछे होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इस स्थान से चलना शुरू करता है और मान लिया ये है 180 डिग्री रेखा, ठीक। तो जब कोई व्यक्ति इस 0 डिग्री से या जब कोई व्यक्ति इस स्थान से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करेगा, पूर्व दिशा की ओर, तो उसका पूर्व कंसीडर किया जाएगा 180 डिग्री रेखा तक। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करेगा तो उसका पूर्व कहां तक माना जाएगा, 180 डिग्री रेखा तक। और जैसे ही वो व्यक्ति इस 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करेगा, तो हमने आपको क्या बताया, दुनिया गोल है। जैसे ही आप इस एरिया को क्रॉस करोगे तो घूम करके कहां आ जाओगे, पीछे आ जाओगे, क्योंकि दुनिया गोल है। और जब पीछे आ जाओगे तो पीछे कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इस 180 डिग्री रेखा से पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं का ज्ञान होता है। अब ये टाइम में कैसे प्रभाव डालती है वो भी हम देखते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सी सोचने वाली बात है। ये है हमारी धरती और धरती के इस तरीके से धरती जो है सूर्य के सामने रहती है। पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने रहता है तो वहां पर दिन होता है, जबकि दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता तो वहां पर रात होती है। कुल मिला के एक हिस्से में दिन होता है और एक हिस्से में रात होती है। अब देखिए विद्यार्थी, अब जब आप पूर्व को क्रॉस करके पश्चिम में चले जाते हैं तो बिल्कुल आप पीछे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के पिछले हिस्से में, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये काम आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलते हुए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, इंटरनेशनल डेट लाइन का महत्व हम देख रहे हैं किस तरीके से काम करती है। अगर कोई व्यक्ति इस इंटरनेशनल डेट लाइन को, मान लीजिए कोई जहाज था, यहां से चलना शुरू किया और उसने इस 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करने की कोशिश की। अब अगर कोई जहाज पूर्व दिशा की ओर, इधर चलेगा तो पूर्वी होगा ना, पूर्व दिशा की ओर चलते हुए इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, पश्चिम में पहुंच जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा। अब मान लीजिए कोई जहाज या कोई व्यक्ति, कोई नाविक किसी जहाज से, किसी प्लेन से मंडे को अपनी यात्रा शुरू करता है, सोमवार को। मंडे को कोई व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है यहां से, ठीक है। जब वो चला है, दिन है सोमवार का और यात्रा करता जा रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे ही वो इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा, यानी इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, अब मंडे में चला है
तो जैसे ही क्रॉस करेगा, तो मैंने बताया कि जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप आ गए पीछे। अब जब आप पीछे आ गए तो आपने यहां से चलना शुरू किया था। यहां दिन कौन सा है, सोमवार। सोमवार का मतलब यह है कि आपके यहां सोमवार का सूर्य उदय हो चुका है। आपके यहां सोमवार का सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन आपने शॉर्टकट मार करके आप आ गए जस्ट पीछे, यहां आ गया। तो विद्यार्थियों, क्या यहां पर सोमवार का सूर्य उदय हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि पृथ्वी तो अपनी गति से ही चलेगी। पहले ये हिस्सा सामने आएगा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे अंत में ये। आपने क्या किया, आपने यहां से चलना शुरू किया, यानी इस स्थान पर सोमवार का सूर्य उदय हो चुका है, दिन निकल आया है, आपने यात्रा शुरू कर दी, लेकिन आप शॉर्टकट मार करके पीछे पहुंच गए। यहां पर सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, और जब सूर्य उदय नहीं हुआ है तो दिन कौन सा होगा, एक पिछला। यानी आप जब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो तो आप एक दिन पीछे पहुंच जाते हो पूर्व दिशा की ओर, इसको पास करते हुए। तो अगर आप मंडे से यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, तो आप एक दिन पीछे पहुंच जाओगे, यानी आप संडे में पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हुए। यानी अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो वह एक दिन pीछे पहुंच जाता है। यानी हम यहां कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्रॉस करता है, पूर्व दिशा की ओर पार करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेगा तो वह एक दिन पहले पहुंच जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई जहाज यहां से सोमवार को चला तो जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, एक दिन पहले। पहले मतलब पूर्व वाला, बात समझ रहे हैं ना, एक दिन पहले पहुंच जाएगा। सोमवार को यात्रा शुरू करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा विद्यार्थियों संडे में। अब अगर हम इसका जस्ट उल्टा करें, अगर कोई व्यक्ति सोमवार को, मान लीजिए, अगर हम जस्ट इसका उल्टा कर दें, अगर कोई व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा से यात्रा करता हुआ पूर्व की ओर जाता है, ध्यान रखना, पश्चिम से यात्रा करता हुआ पूर्व की ओर जा, अभी हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, अभी आप इससे समझो। अगर कोई व्यक्ति यहां से यात्रा करता हुआ इस दिशा की ओर जाता है तब क्या होगा, तो अगर कोई व्यक्ति संडे में यात्रा करता हुआ, ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गमन करेगा तो क्या होगा विद्यार्थियों, वह एक दिन पहले पहुंच जाएगा। यानी अगर वह संडे से यात्रा शुरू करेगा तो पहुंच जाएगा मंडे में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसमें आपका पूरा एक दिन का अंतर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। यानी अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा से चलता हुआ पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेगा, पश्चिम दिशा से चलता हुआ पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेगा तो उसे एक दिन का लाभ होगा। ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, पश्चिम से पूर्व, अगर कोई जहाज या कोई जलयान पश्चिम दिशा से यात्रा करता हुआ पूर्व दिशा की ओर चलेगा, ठीक है, तो उसे एक दिन का फायदा होगा। पश्चिम दिशा से यात्रा करता हुआ पूर्व दिशा की ओर चलेगा, पश्चिम दिशा ये है, और इससे यात्रा करता हुआ पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, भाई इधर पूर्वी है ना, हमने देखा पूर्व, तो उसे क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा। कैसे, यहां पर देखो संडे है और यहां क्या है, मंडे, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक दिन का लाभ, ठीक है। अब हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूर्व से
पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए इस रेखा को पार करेगा, तब क्या होगा विद्यार्थियों, आप देख पाओगे मंडे से क्या हो गया, संडे, यानी एक दिन नुकसान हो गया, एक दिन की हानि, यानी एक दिन का उसे नुकसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है, सही है ना। अगर कोई जलयान, ध्यान रखिएगा, काफी देखिए ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर कोई जलयान पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलेगा, ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली, यानी ये वाली, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलेगा। पूर्व किधर है, इधर है, भाई सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको इससे मत देखिएगा, क्यों, क्योंकि धरती गोल है, इस वजह से ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलता हुआ, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है, पहले सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा से चलता हुआ पूर्व दिशा की ओर आएगा, ठीक है, पश्चिम किधर है, इधर है, पूर्व किधर है, इधर है, ठीक है, दुनिया गोल है इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा विद्यार्थियों, तो होगा ये कि उसे एक दिन का लाभ हो जाएगा, क्योंकि जब वह पश्चिम से पूर्व में आएगा तो यहां पर दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो क्या होगा, उसे एक दिन का लाभ होगा। संडे से चलेगा, मंडे में पहुंच जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलेगा, तब क्या होगा विद्यार्थियों, पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली, पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली, तब क्या होगा, उसे एक दिन की हानि हो जाएगी। मंडे से चलेगा तो संडे में पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तब क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, देखिए पश्चिम से पूर्व को हम और अच्छे से आपको समझ लेते हैं। भाई पश्चिम ये है ना, और वह पश्चिम से यात्रा करके पूर्व में चला गया, इधर पश्चिम से यात्रा करके पूर्व में आ गया। तो जब यहां पर मान लीजिए, यहां पर क्या चल रहा है अभी, यहां पर मान लीजिए संडे है, ये है पश्चिम दिशा है, भाई यही तो है, ये पश्चिम दिशा है, और वो व्यक्ति शॉर्टकट मार करके डायरेक्टली यहां पहुंच गया, तो यहां पर तो सूर्य निकला नहीं होगा, लेकिन यहां निकल आया होगा। तो जब वह पश्चिम दिशा से शॉर्टकट मार करके पूर्व दिशा की ओर आते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा, तो यहां पर तो संडे ही है, लेकिन इस स्थान पर संडे खत्म हो चुका होगा, यहां पर मंडे की सुबह हो गई होगी। तो जब आप पश्चिम दिशा से चलते हुए पूर्व दिशा की ओर आते हुए, ठीक है, जब आप पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे तो आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा। भाई संडे से चले थे, घूम के यहां आ गए, यहां पर सूर्य निकल चुका है, क्योंकि ये पूर्व है ना, पूर्व में तो सूर्य पहले निकलेगा, पश्चिम से आप डायरेक्टली पूर्व में आ गए, यहां तो सूर्य निकला ही नहीं है, यहां पर पहले निकल आया, तो क्या होगा, यहां पर आपको एक दिन का लाभ हो जाएगा, संडे से मंडे। अब अगर आप पूर्व दिशा से, भाई यहां से आप चले सोमवार को और शॉर्टकट मार करके पीछे आ गए, तो सूर्य पहले यहां निकला है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, अंत में यहां आएगा। तो यहां पर तो आपने सोमवार का दिन एंजॉय कर लिया, लेकिन यहां तो सोमवार आया ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, एक दिन पहले होगा। तो अगर आप पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तब क्या होगा विद्यार्थियों, एक दिन की हानि हो जाएगी, यानी मंडे से चलोगे तो संडे में पहुंच जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, यही पॉइंट है जो आपको समझाना है। दिशा आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पश्चिम तो इधर है, पूर्व इधर है, लेकिन यहां हम कैसे मान रहे हैं, यहां पर हम जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं पश्चिम इधर, पूर्व इधर। तो वो ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि दुनिया गोल है। समझने में विश्वास रखो, ठीक है, इससे आप समझो। संडे और मंडे, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम से आपने चलना शुरू किया, शॉर्टकट मार के पूर्व में पहुंच गए, तो आपके यहाँ तो रात ही है, क्योंकि मतलब आपके यहाँ तो संडे ही है, क्योंकि यहाँ तो संडे ही चल रहा है,
लेकिन यहाँ संडे खत्म हो चुका है, यहाँ पर मंडे का सूरज आ गया, तो आपको एक दिन का फायदा हो गया पूर्व में जाते हुए। और आप पूर्व से पश्चिम में आए, पूर्व से जब आप पश्चिम में आओगे तब क्या होगा, मंडे से आप जब पीछे आ जाओगे तो यहाँ तो संडे ही चल रहा है, एक दिन का अंतर रहता है ना, तो यहाँ पर आपको एक दिन की हानि हो जाएगी। हानि ऐसे हो जाएगी कि मंडे से संडे आ गया, तो इतना ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर एक दिन का लाभ, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये दिशा है यहाँ पर पश्चिम और ये दिशा है पूर्व, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा है। चलिए, तो ये है विद्यार्थियों पूर्व दिशा, ठीक, और ये है पश्चिम दिशा, इतना ध्यान रखो, ठीक है। पूर्व से चलते हुए आप पश्चिम में जाओगे तो क्या होगा, पूर्व से चले पश्चिम में पहुंच गए, पूर्व में क्या है मंडे, पश्चिम में क्या है संडे, तो सीधा सीधा एक दिन माइनस में चला गया, हानि हो गई एक दिन की। पश्चिम में क्या है संडे, पूर्व में क्या है मंडे, तो आप जो है संडे से आ गए मंडे में, एक दिन का लाभ हो गया। तो इस तरीके से ये जो है विद्यार्थियों इंटरनेशनल डेट लाइन काम करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, वो चीज़ ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है विद्यार्थियों, इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है, इसको कई जगह मोड़ा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, इसको कई जगह मोड़ा गया है। तो मोड़ा क्यों गया है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं विद्यार्थियों। अगर हम इसको 180 डिग्री की तरह सीधा रखते तो क्या समस्या थी, तो विद्यार्थियों समस्या ये थी कि अगर हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये है देखो साइबेरिया, रूस। अब अगर हम इसको सीधा रखते हैं तो ये इसके इस हिस्से से होकर के जाएगी, बीच वाले हिस्से से, और जैसे ही इसके बीच वाले हिस्से से जाएगी तो इधर होगा विद्यार्थियों संडे, यहां संडे हो जाएगा और यहां हो जाएगा मंडे, यानी एक दिन का अंतर आ जाएगा इन दोनों हिस्सों में। तो क्या समस्या हो सकती है, समस्या ये हो सकती है कि मान लो आपने किसी व्यक्ति को जो है संडे पे खाने में बुलाया, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्या वो संडे में पहुंच पाएगा, वो नहीं, वो संडे में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब आपके यहाँ संडे होगा तब उसके यहाँ मंडे होगा, ठीक है। तो आप उसे संडे में बुलाएंगे तो वो आपके यहाँ शनिवार को ही आ जाएगा, है ना, क्यों, उसके यहाँ तो शनिवार को संडे पहले ही हो चुका है। मतलब समझने वाली बात है, एक क्षेत्र में 2 दिन कैसे हो सकते हैं, एक देश में 2 दिन कैसे हो सकते हैं। ये साइबेरिया है, यानी साइबेरिया के एक हिस्से में सोमवार है, एक हिस्से में मंगलवार है। अब मान लो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो आदेश दें कि भैया संडे को मिसाइल लॉन्च करनी है, तो ये तो अपने हिसाब के संडे का करेंगे, क्योंकि मास्को तो इधर है, ठीक है। तो इनके यहाँ संडे तब आएगा जब मास्को में मंडे आ चुका होगा, तो इससे बड़ा ही समस्या खड़ी हो जाएंगी, है ना। अब एक देश में 2 दिन नहीं हो सकते हैं, ये देश का जो कार्य प्रणाली है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होगा, इसलिए एक देश में एक ही समय होगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल डेडलाइन किसी देश या स्थल खंड के बीच में आती है वहाँ हमने इसे मोड़ दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, और टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण ये है कि जहाँ कहीं भी स्थल खंड आते हैं वहाँ हमने उसे मोड़ दिया है। मोड़ इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम नहीं मोड़ेंगे तो वो स्थल के बीच से होकर जाएगी, और स्थल के बीच से होकर जाएगी तो उस स्थल खंड पर 2 दिन हो जाएंगे अलग अलग, पूरे 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, उसको मोड़ दिया है। तो कहाँ कहाँ मोड़ा गया है, तो देखो पहला तो यहाँ मोड़ा गया है, साइबेरिया और अलास्का की वजह से इसको हमने मोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो साइबेरिया और अलास्का के बीच में ये है बेरिंग जल संधि, ध्यान रखना ये बेरिंग जल संधि है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समांतर है, तो आप जवाब देंगे बेरिंग जल संधि के समांतर है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि है ये, साइबेरिया की वजह से हमें इसको मोड़ना पड़ा। दूसरी बार हमें इसको इसलिए मोड़ना पड़ा, ये है अलास्का, अलास्का है यूएसए का हिस्सा यानी अमेरिका, और ये आप देख रहे हैं अलास्का का ये जो द्वीप समूह इसे कहते हैं एल्यूशियन, तो ये है एल्यूशियन द्वीप समूह। अब एल्यूशियन द्वीप समूह भी बीच में आ रहा है, तो फिर हमें फिर से मोड़ना पड़ा। तो एक बार यहाँ पर मोड़ना पड़ा, एक बार यहाँ पर मोड़ना पड़ा, 2 बार हो गया ये, ठीक है। और तीसरी बार हमें देखो यहाँ मोड़ना पड़ा है, ये है फिजी, ये जो आप देख रहे हैं द्वीप समूह, ये द्वीप समूह का नाम है फिजी। अब फिजी बीच में आ गया तो फिर वही कंडीशन, तो हमने इसे यहाँ पर फिर से मोड़ा है, तो ये है फिजी
फिजी की वजह से ही हमने इसको मोड़ा। तो अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कुल कितनी बार मोड़ा गया है, तो इसका जवाब है 3 बार। 3 बार हमने इस रेखा को मोड़ा है। कोई पूछ ले कहाँ कहाँ मोड़ा है, तो पहला मोड़ा है यहाँ पर साइबेरिया और अलास्का के बीच में, दूसरा एलोशियन के बीच में, तीसरा फिजी है, टोंगा है, किरिबाती है, ठीक है। ये जो द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में, इनकी वजह से इसको हमने मोड़ा है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक विद्यार्थियों, इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया है या कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।